क्लास 4 आज हम पढ़ेंगे स्पार्कलिंग टीथ। स्पार्कलिंग मीन्स चमकते हुए, SPARKLING, स्पार्कलिंग टीथ। तो ये बच्ची है, ये कह रही है उसका नाम है पारुल। मदर, यू नो पारुल्स फादर इज़ अ डेंटिस्ट. He came to our class today and gave a talk on the importance of teeth. Now I will be very careful about keeping my teeth clean. तो ये कोई बच्ची उसके क्लास में पारुल नाम की है। तो वो बता रही है कि उसके फादर एक दांतों के डॉक्टर हैं। वो क्लास में आए थे और उन्होंने एक बहुत अच्छी स्पीच दी, हमें बात बताई कि दांत कितने इम्पोर्टेंट हैं। अब जो है, अब मैं बहुत होशियार रहूँगी, बहुत सावधान रहूँगी कि मैं अपने दांतों को साफ़ करूँ। तो उनकी मम्मी कह रही है, यू आर माई स्मार्ट डॉटर, तुम मेरी बहुत ही समझदार होशियार बच्ची हो। तो टीथ क्या है, हम उसके बारे में जानते हैं। आर टीथ आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड लाइक बोन्स। हमारे दांत जो है हमारी हड्डियों की तरह बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग है, यानी कि बहुत ताकतवर हैं। टीथ आर यूज्ड फॉर च्यूइंग। टीथ जो हैं चबाने के काम में आते हैं। बाइटिंग, काटने के काम में। टीयरिंग, किसी चीज़ को फाड़ने के लिए, जैसे फ्लैश वगैरह। और कटिंग, यानी कि उन्हें काटने के लिए काम में आते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में। आवर टीथ ब्रेक अप द फूड टू मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। ये जो हमारे दांत हैं ये खाने को जो है क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, जिससे कि उसको हम आसानी से पचा सकें। तो इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन स्पीकिंग अप्रोप्रिएटली एंड गिव्स आवर फेस अ ब्यूटिफुल लुक। ये हमारे जो हम बोलते हैं उनको भी सही तरीके से, अप्रोप्रिएटली में सही तरीके से बोलने में हमारी मदद करते हैं और हमारे चेहरे को बहुत ही सुंदर आकार दे देते हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ विच चेंज विद एज। जो इंसान हैं उनके दांत जो हैं अलग अलग तरह के होते हैं और जो उम्र के साथ बदलते रहते हैं। द टीथ वी हैड व्हेन वी वर अ बेबी आरंट द सेम विच वी हैव नाउ। तो जब आप बच्चे थे उस समय जो आपके दांत थे और अब जो आपके दांत हैं वो अब नहीं हैं, दूसरी तरह के हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ स्पैन। अपने पूरे जीवन का जो काल है उसमें इंसानों के 2 सेट्स होते हैं टीथ के, यानी 2 तरह के उनके दांत होते हैं। एक तो होते हैं मिल्क टीथ, जो लगभग 20 होते हैं। तो जो पहला सेट है वो बेबी टीथ कहलाता है। इनको हम मिल्क या डेसिडुअस टीथ कहते हैं, DECIDUOUS। डेसिडुअस का मतलब होता है जो गिरने वाले, जैसे कुछ पेड़ों के पत्ते, जो डेसिडुअस ट्रीज होते हैं ना, उनके पत्ते गिर जाते हैं तो इधर आपके अप्रैल में, तो इसलिए वो डेसिडुअस पेड़ कहलाते हैं। और जो नहीं गिरते हैं वो पेरिनियल कहलाते हैं। तो ये डेसिडुअस टीथ भी हम कहते हैं जो गिर जाते हैं, जो लगभग 20 होते हैं जिनका नंबर। दीज आर फॉर्म्ड व्हेन वी आर वेरी यंग। तो जब हम बहुत छोटे होते हैं। दे बिगैन टू ग्रो फ्रॉम द एज ऑफ 6 months। दे ये कब उगते हैं, जब हम 6 महीने के होते हैं। बट वी सून बिगिन टू लूज़ देम। लेकिन हम जल्दी ही उनको खोना शुरू कर देते हैं बिटवीन द एज ऑफ 6 to 13 ईयर्स। जो 6 से 13 साल की उम्र में ये दांत अब टूटने लगते हैं, जैसा कि आपके भी इस समय हो रहे होंगे। अब आते हैं हम दूसरी तरह का जो टीथ है वो है परमानेंट टीथ, जो कि अबाउट 32 है नंबर में। द सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड द परमानेंट टीथ, यानी कि परमानेंट मीन्स जो कभी ना जाएं, ऐसे दांत, स्थायी दांत। इट कम्स आफ्टर वी लूज़ आवर मिल्क टीथ। ये कब आते हैं, जब हमारे दूध के दांत टूट जाते हैं। दीज कम इन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 17 ईयर्स। ये 6 से 17 साल की उम्र में हमारे मुंह में आ जाते हैं। देर आर 32 टीथ इन द परमानेंट सेट। परमानेंट सेट में हमारे 32 दांत होते हैं। तो अब कितनी तरह के दांत इस समय हमारे मुंह में होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं इंसाइजर्स, INCISORS। These teeth are found in the front। जो आगे के, सबसे आगे के 2 दांत हैं, जो थोड़ा बड़े भी होते हैं और दांतों से, ऊपर वाले दांत। नीचे के तो सब एक से ही होते हैं, लेकिन नीचे के 2 दांत और ऊपर के 2 दांत ये इंसाइजर्स कहलाते हैं। द इंसाइजर्स आर शेप्ड विद शार्प एंड स्ट्रेट एजेस। इनकी बहुत तीखी और सीधी
किनारे होते हैं ताकि ये भोजन को काट सकें और उनको जो है अच्छे से अपने मुंह में लिया जा सके। उसके बाद आते हैं कैनाइंस। द कैनाइंस आर इन द कॉर्नर्स ऑफ आवर माउथ। ये कैनाइंस जो हैं वो कॉर्नर्स ऑफ आवर माउथ में होते हैं। देखिए आगे के 2 इंसाइजर्स हैं और उसके बाद जो 2 दांत दाएं बाएं दोनों तरफ कैनाइंस कहलाते हैं। तो ये कैनाइंस क्या होते हैं? ये कैनाइंस आर एट द कॉर्नर ऑफ आवर माउथ। दे आर पॉइंटेड एंड आर यूज टू टीयर एंड चॉप द फूड। ये थोड़ा सा नुकीले होते हैं और इनका काम है खाने को फाड़ना और उसको काटना छोटे टुकड़ों में। तो आपको पता होगा कि ये जो डॉग्स वगैरह होते हैं ना, उनको भी कैनाइंस कहा जाता है क्योंकि इनके दांत जो होते हैं काफ़ी नुकीले तीखे होते हैं। तो इसलिए और हमारे मनुष्यों में भी ये इस तरह के 2 दांत लेफ़्ट में, 2 दांत राइट में, नीचे 2 और नीचे भी 4 इसी तरह से होंगे। तो टोटल कितने हो गए आपके ये कैनाइंस? 8 हो गए। और इंसाइजर्स कितने हो गए? 4 हो गए। 8 and 4 12 हो गए। अब आते हैं हम प्री मोलर्स पे। प्री मोलर्स, देर आर 4 प्री मोलर्स इन ईच जॉ। हर जबड़े में 4 प्री मोलर्स होते हैं और चूँकि ऊपर नीचे 2 जबड़े, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 16। ठीक है, तो अभी हम टोटल करेंगे इनका। सो दे आर नेक्स्ट टू कैनाइंस। अब कैनाइंस के आगे जो है जो 4 दांत जो हैं वो मोलर्स कहलाते हैं और उससे पहले जो हैं वो 2 प्री मोलर्स। तो प्री मोलर्स जो हो गए वो कितने हो गए? 8 हो गए। और मोलर्स कितने हो गए? मोलर्स हो गए आपके इधर है, टोटल कितने हैं मोलर्स? 1 2 3 3 3 हैं हर साइड में। तो अभी हम इनको काउंट करेंगे। तो प्रीमोलर्स, देर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ। दे आर नेक्स्ट टू द कैनाइंस। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ। दीज, ये कैसे हैं? चौड़े हैं और चपटे हैं। दीज टीथ हेल्प अस इन क्रैकिंग फूड। ये भोजन को तोड़ने के काम में आते हैं। इसी तरह जब आप कोई अखरोट तोड़ते हैं तो आप मुंह के अंदर अखरोट को रख के तोड़ते हैं, तो ये प्रीमोलर्स से ही तोड़ते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग टीथ, इसलिए इनको क्रैकिंग, तोड़ने वाले दांत भी कहा जाता है। फिर लास्ट में आते हैं मोलर्स। द मोलर्स आर द लास्ट टीथ टुवर्ड्स द बैक ऑफ आवर माउथ। सबसे अंदर की तरफ ये होते हैं। मोलर्स आर बिगर, बड़े होते हैं और एंड हैव फ्लैटर च्यूइंग सर्फेसिस, और इनकी जो सतह है वो ज़्यादा चपटी होती है। बिकॉज देयर पर्पज़ इज़ टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड, क्योंकि इनका काम क्या है? चबाना और पीसना इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे टुकड़ों में। द लास्ट मोलर टूथ इन ईच साइड ऑफ द जॉ इज कॉल्ड अ विजडम टूथ। सबसे आखिरी जो होता है मोलर वो कहलाता है विजडम। विजडम माने समझदारी का दांत। तो विच erupts between the age of 17 to 25 और in some cases may never erupt। तो ये 17 से 25 साल की उम्र तक ये दांत उगता है। कई बार देर से भी होता है और कई बार कभी भी नहीं उग पाता। तो ये हो गया आपके। तो आप एक तरफ जबड़े के काउंट करें दांतों को और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो एक तो हो गया आपका इंसाइज़र, 2 हो गए कैनाइंस, 3, और कितने मोलर्स हैं आपके? प्री मोलर्स 2 हो गए और 3 हो गए मोलर्स। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 ज़ा 32। तो हमारे मुंह में 32 दांत। अब कईयों के अगर विजडम टूथ नहीं निकल पाते 4, तो वो फिर वो कम रह जाते हैं, 28 रह जाते हैं। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ टूथ। अब एक दांत के हिस्से कितने हैं? अ टूथ इज़ लाइक अ ट्री विद ओनली अपर पार्ट विजिबल। तो एक जैसे पेड़ का सिर्फ ऊपर का हिस्सा नज़र आता है, नीचे की जड़ तो नज़र नहीं आती, तो इसी तरह दांत भी ऐसा ही है। उसका सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिखता है, नीचे का नहीं दिखता, विजिबल नहीं होता। एंड द रूट्स लाइंग बीनीथ द सरफेस, और जो उसकी रूट्स हैं, जो उसकी हमारी मुंह की सतह के अंदर होती हैं, जबड़े में होती हैं। सो द रूट्स ऑफ आवर टीथ आर एक्सटेंडेड इनटू आवर गम्स। तो उसकी जड़ें जो हैं वो हमारे जो हमारे गम्स हैं, जो हमारा
जबड़े हैं उसके अंदर रहती हैं, एंड बियॉन्ड इनटू द जॉ बोन्स, और हमारे कहाँ तक जाती हैं, ये जो हमारे जबड़े की जो हड्डी है वहाँ तक जाती हैं। अब आते हैं, अ टूथ इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। अब दांत जो है वो दो हिस्सों का बना हुआ होता है। तो आप देखिए, पहले इसका स्ट्रक्चर आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे और उसको आप लेबल ज़रूर करें, बिना लेबल के कोई भी डायग्राम बेकार है। तो सबसे बाहर जो एक लेयर होती है जो बहुत हार्ड होती है उसको इनामल बोलते हैं, ENAMEL, जो वाइट कलर या येलोइश होती है। उसके अंदर जो होती है वो है डेंटिन, DENTIN, और ये दोनों मिलके कहलाते हैं दांत का क्राउन, CROWN। इसके अंदर जो होता है वो है आपका पल्प। पल्प जो है उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं, और ये जो हिस्सा, और ये किस में लगा रहता है, हमारे गम्स में, राइट। और जो है मसूड़े जिसको बोलते हैं, गम्स होते हैं मसूड़े। तो अब ये सब मिला के ये जो हिस्से, जो पल्प है या गम है या नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, ये दांत की रूट कहलाती हैं सब मिला के। तो आप इसमें ऐसे टोटल को लाइन बना के आप क्राउन और रूट में डिवाइड करेंगे अपने दांत को जो है। अब कभी दर्द हो जाता है तो जो है वो जड़ों तक अगर चला जाए, नर्व्स तक, तो दांत में दर्द होने लगता है। तो इसलिए जो है दांतों की सफाई आप अभी आप आगे पढ़ेंगे कि कितनी ज़रूरी है। तो इसको आप बनाएंगे, लिखेंगे, याद करेंगे। तो अब हम आते हैं इसके बारे में जानते हैं। अ टूथ इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। द क्राउन इज़ व्हाट वी सी व्हेन वी स्माइल और ओपन आवर माउथ। दिस पार्ट इज़ अबव आवर गम लाइन। तो हमारे जो मसूड़ों के ऊपर जो लाइन है उसके ऊपर एक क्राउन होता है जो हमें नज़र आता है जब हम हंसते या बोलते हैं या मुंह खोलते हैं। एंड द रूट इज़ बिलो द गम लाइन। उसके नीचे क्या है, रूट है। इट मेक्स अप अबाउट 2/3 ऑफ द टूथ्स टोटल लेंथ। ये दांत की पूरी लंबाई का 2/3 है। ईच टूथ इज़ मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टिश्यूज़। अब दांत जो है 4 अलग अलग तरह के टिश्यूज़ से बना होता है। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं, सब जो जितने लिविंग बींग्स हैं वो छोटी छोटी सेल्स से बनते हैं, और जो सेल्स एक से काम करती हैं वो टिश्यूज़ कहलाती हैं। तो 4 कौन कौन से तरह के सेल्स से बना है दांत? दे आर इनामल, डेंटिन, पल्प और नर्व एंड बोन। तो ये 4 हिस्से हैं इसके। इनामल हो गया, डेंटिन, पल्प एंड बोन। द आउटर लेयर इज कॉल्ड द इनामल एंड इज मेड अप ऑफ हार्ड क्रिस्टल। ये बाहर की जो परत है ये हार्ड क्रिस्टल की बनी हुई होती है, बहुत हार्ड होता है, इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट होता है। द इनामल इज़ द मोस्ट ड्यूरेबल ऑफ ऑल। सबसे ज़्यादा क्या ड्यूरेबल है यानी टिकाऊ है, वो है इनामल। एंड हैज़ अ वाइट कवरिंग, और इसकी कवरिंग कैसी है, वाइट। ऐसे एकदम वाइट नहीं होती है, थोड़ी येलोइश होती है। इट प्रोटेक्ट्स द टूथ फ्रॉम द वियर एंड टीयर ऑफ च्यूइंग। तो ये जो हम उसको चबाते हैं दांतों को, तो उससे जो दांत टूटना फूटना होता है उसको ये रोकती है। एंड द नेक्स्ट लेयर डेंटिन इज़ बिट सॉफ्टर। जो दूसरी लेयर है डेंटिन वो थोड़ी सी नरम होती है। द पल्प इज़ इन द मिडल ऑफ द टूथ, और पल्प बीच में होता है। इट कंटेन्स द नर्व्स एंड द ब्लड वेसल्स दैट कंडक्ट सेंसेशंस ऑफ हॉट, कोल्ड एंड पेन। तो जो इसमें पल्प में क्या होता है, नर्व्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं। तो यही कंडक्ट करती हैं, ले जाती हैं किसको, हमारी सेंसेशंस, जो हमारी फीलिंग्स हैं कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है या कोई दर्द हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके स्ट्रक्चर जो है बनाएंगे। अब जो है ये आपके दांत बने हुए हैं, आपको ABCD इनको मार्क करना है। तो आप देखिए, आपने मार्क करा, A इंसाइजर्स हैं, B कैनाइंस हैं, C प्रीमोलर्स हैं और D मोलर्स हैं। तो इनको आप लिख लीजिएगा। अब हम आते हैं कि क्या है इनेमल। सबसे हार्ड सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, हमारी बोन से भी ज़्यादा ये हार्ड है। तो अब जो है वेज टू कीप आवर टीथ हेल्दी, हम दांतों को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। डेंटल केयर, विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप्स एंड क्लीनिंग्स। आप चेकअप कराएं, अपना सफाई कराएं। द डेंटिस्ट
not only detects early signs of tooth or gum decay but also advises how to keep our teeth healthy and germ free. तो आप वो हमें बताएंगे कि कैसे कहीं आपके दांतों में कोई सड़न या गलन तो नहीं हो रही है, और ये भी बताएंगे कि किस तरह उनको जो है हम स्वस्थ रखें और किसी भी बैक्टीरिया से फ्री करके रखें. फ्लॉसिंग ऑफ टीथ शुड बी डन रेगुलरली. फ्लॉसिंग होती है, एक धागा ले लिया जाता है, मेडिकेटेड होता है, और दांतों के बीच जो खाना फंस जाता है दोनों हाथ से धागे को पकड़ के उस खाना जो फंस गया है उसको निकाला जाता है ताकि वो सड़े नहीं और उससे आपके दांत जो है गंदे ना हो और उनमें बैक्टीरिया ना आए. डेंटल फ्लॉस रीचेज मैनी एरियाज दैट आर टूथ ब्रश कांट. तो जहाँ हमारे दांतों का ब्रश नहीं पहुँच सकता वहाँ पे फ्लॉस पहुँच जाता है. फ्लॉसिंग ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव प्लाक and food particles between our teeth and along the gums. तो जो हमारे मसूड़ों के आसपास या दांतों के बीच में एक तरह का सफ़ेद सब्सटेंस होता है, इसको हम प्लाक कहते हैं, तो उसको ये रिमूव करता है फ्लॉस, और जितने खाने के टुकड़े वहाँ फंस गए हैं मान लीजिए तो उनको भी ये रिमूव कर देगा. तो ये फ्लॉसिंग है इस तरह से की जाती है. देखिएगा, आप पेरेंट्स से हेल्प लीजिएगा, वो आपको बताएंगे और आप यूज़ करें इसको. प्रॉपर डाइट, ठीक से खाना खाना. वी शुड इंक्लूड लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन आवर मील्स. ढेर सारा फल खाइए, सब्जियां खाइए. वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड. जंक फूड होता है जिसमें कोई फूड वैल्यू नहीं होती, जैसे चॉकलेट्स, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा एंड स्नैक्स. तो ये सब ना खाएं पिएं. स्पेशली स्टिकी स्वीट थिंग्स लाइक कैंडीज़. स्पेशली ऐसी चीज़ें चिपकती हैं दांतों में जैसे टॉफ़ीज़, जिनको कैंडीज़ भी कहा जाता है. नाउ द जंक फूड इज़ नॉट ओनली बैड फॉर टीथ बट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. तो ये ना सिर्फ जो है हमारे दांतों के लिए भी ख़राब है और हमारे शरीर के लिए भी ख़राब है. नाउ चेक योर टीथ एंड गम्स रेगुलरली. अपना लगातार अपने दांतों को और अपने मसूड़ों को चेक करते रहें. कीप एन आई ऑन द गम्स फॉर साइंस ऑफ गम डिजीज़. कहीं भी आपको मसूड़ों में कोई बीमारी तो नहीं है, इसका आप जो है ध्यान रखें. पफ़ी, रेड और टेंडर गम्स. अगर आपके मसूड़े सूज गए हैं, लाल हो गए हैं, या आपको छूने से दर्द हो रहा है, टेंडर हो रहे हैं और ब्लीडिंग हो रही है गम्स में, या आपकी सांस में बदबू आ रही है, तो सजेस्ट अस टू कंडक्ट अ डेंटिस्ट. तो ये सब बातें हमसे कहती हैं कि जाके एक डेंटिस्ट को कंसल्ट करो. देन वी कम टू ब्रश योर टीथ रेगुलरली. लगातार दांतों को ब्रश करें. ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे रिमूव्स प्लाक दैट कैन लीड टू टूथ डिके. तो ये जो सफ़ेद सा पदार्थ जम जाता है प्लाक, तो उसको ब्रश करने से वो धुल जाता है और जो है उससे दांत सड़ता नहीं है. ब्रशिंग ऑल्सो कीप्स आवर माउथ फ्रेश एंड क्लीन. इससे जो है ब्रशिंग करने से हमारा मुंह जो है साफ़ और ताज़ा रहता है. साथ ही आजकल माउथ वॉशेस बहुत मिलते हैं, तो वो भी यूज़ किए जा सकते हैं. और लिमिट शुगर इनटेक. कम से कम चीनी की चीज़ें खाएं. एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फूड्स कंटेनिंग शुगर कैन लीड टू कैविटीज़. तो ज़्यादा आपने मीठी चीज़ें खाई तो आपके दांतों में कैविटीज़ हो जाती हैं, यानी कि होल्स हो जाते हैं. रिमेंबर टू ब्रश योर टीथ आफ्टर कंज्यूमिंग एनीथिंग स्वीट. तो जब भी आप कुछ मीठा खाएं तो आप अपने दांतों को कुल्ला ज़रूर करें या ब्रश कर लें तो और भी बेहतर रहेगा. या फिर आपने कोई स्टार्ची चीज़ खाई है, जैसे चावल खा लिए या आलू खाया है या फिर एसिडिक कोई चीज़ खा ली है, तो उसके तुरंत बाद मुंह को ज़रूर धोएं. तो जो है क्या होता है कि जो मीठा खाते हैं हम, तो मुंह में जो मिठास रह जाती है, जो चीनी रह जाती है, तो वो बैक्टीरिया उसको खाते हैं और वो खाने के दौरान वो एसिड छोड़ते हैं मुंह में. तो ये एसिड जो होता है वो दांतों को गलाने लगता है और कैविटीज़ कर देता है. अब ये कैविटीज़ अगर पल्प तक पहुंच जाएंगी, ब्लड और ब्लड वेसल्स तक और नर्व्स तक, तो बहुत तेज़ दर्द होने लगता है दांत में. फिर डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है. फिर डेंटिस्ट जो है उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं और फिर फिलिंग करते हैं उसकी. तो ये सब अवॉइड किया जा सकता है अगर आप थोड़ी बहुत सावधानी रोज़ाना बरतें. 2 बार ब्रश करें, एक बार सुबह उठ के करें और एक बार सोने से पहले कर लें, तो आपके दांत स्वस्थ रहेंगे. और फ्लॉस का यूज़ करें. तो व्हाट कॉजेज़ टूथ डिके.
decay, tick the right option. तो इसमें शुगर इन स्वीट्स, केक्स एंड फिजी ड्रिंक्स करती हैं टूथ डिके. कार्बोहाइड्रेट्स इन ब्रेड, सीरियल एंड पास्ता ये भी करती हैं, बट नॉट विटामिन इन कैरेट, मिल्क एंड फिश. तो पहले दो को जो है आप टिक कर लें. उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे. मेंशन एनी 2 यूजेस ऑफ टीथ. तो इसका आंसर ये है, इसको आप मार्क कर लें. टीथ आर यूज फॉर च्यूइंग, बाइटिंग, टीयरिंग एंड कटिंग फूड. हाउ मेनी सेट्स ऑफ टीथ डू वी हैव इन आवर लाइफ स्पैन? राइट ब्रीफली अबाउट ईच ऑफ देम. तो इसका आंसर भी उसके नेक्स्ट लाइन में है. ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ, मिल्क एंड परमानेंट. व्हाट इज विजडम टूथ? When does it erupt? The last molar tooth in each side of jaw is called a wisdom tooth. It erupts at the age of 17 to 25 and in some cases never. Discuss the different types of teeth found in human beings. तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 है. तो ये 4 वाला जो है वो क्वेश्चन आंसर आपका यहाँ से ये है, पेज नंबर 22 पे है. तो यहाँ से मार्क करिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, जो आप टाइप्स ऑफ टीथ से लेकर और यहाँ पीसेस तक जो है मार्क कर लीजिए और लिख लीजिएगा इनको. और जो है आप कोशिश करें कि ये आप इसमें जो फिगर बना हुआ है वो भी बनाएं. Mention any 4 ways by which we can make our teeth strong and healthy. तो इसका आप ये 5 आंसर ये मार्क कर लें शॉर्ट में. To keep our teeth healthy, we should visit a dentist regularly. 2, do flossing. 3, take proper diet. And 4, brush the teeth twice a day. और इसका आपको हम फोटोग्राफ भेज देंगे. How many sets of teeth do human beings have? 2. When does the first set of teeth begin to lose? Between the age of 6 to 13 years. What are first set of teeth called? Deciduous teeth. How many teeth are in the first set? About 20 teeth. How many teeth are there in a permanent set? About 32 teeth. About से मतलब है डेफिनेट नहीं है, किसी के नहीं जब विजडम टूथ निकलता तो 28 रह जाते हैं. उसके बाद लेबल करना है, तो आप लेबल कर दें इसको. Enamel, dentin, gums, pulp, crown. Then you have here nerves and blood vessels are there. Then root. The whole thing, the whole of this area is root. Now fill in the blanks with the help of hints provided in the box given below. तो उसके लिए a tooth is basically made up of 2 parts, crown and root. Incisors are used for cutting and biting. Canines are used for tearing and chopping. Molars are used for chewing and grinding. Permanent teeth are about 32 in number. Deciduous teeth are found in very young children. Flossing also helps remove plaque from our teeth. Excessive consumption of foods containing sugar can lead to cavities. Consumption means खाना. Now label the types of teeth shown below. तो ये आप फिर लेबल कर दें इनको. Incisors, canines, premolars and molars. अब जो है आप इसमें कलर करें, अपनी इस कॉपी में जो आपकी बुक है उसमें इसको कलर करें डेंटिस्ट को. ठीक है. सो